मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही विवादास्पद युति, राहु और शुक्र की युति के बारे में। इस पर हम इस पूरी श्रृंखला में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तृतीय भाव के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि राहु और शुक्र की युति के नाम ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसमें सर्वाधिक गलतफहमियां किसी पति और पत्नी के बीच में आ जाती है, और इसमें ज्योतिष जगत का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ही उनको कोई ज्योतिषी बता देता है कि इस प्रकार की युति होना एक प्रकार से चरित्रहीनता की निशानी है, तो वो दाम्पत्य में जहर घोलने का कार्य करती है। हम इसकी हकीकत लेकर के आए हैं। ये कहाँ तक सत्य है, किन परिस्थितियों में सत्य है, कब कब ये सत्य सिद्ध होती है, इन सब रहस्यों से हम रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों, एक बात आपने जरूर सुनी होगी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि एक लड़का और एक लड़की, अर्थात जो दो विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं, वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। जबकि कुछ लोगों का इसका उल्टा मानना है। उनका मानना यह है कि एक लड़का और एक लड़की भी ठीक वैसे ही दोस्त हो सकते हैं जैसे कि एक लड़का और लड़का या एक लड़की और दूसरी लड़की। साथियों, ये तो अपने अपने सोचने की बात है, परंतु आज हम बात करेंगे ज्योतिष में बनने वाले इस योग के बारे में, तृतीय भाव के बारे में, कि कब ऐसा होता है कि लड़का और लड़की जो है वो केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रह पाते। साथियों, इससे पहले कि इस युति पर बात करें, एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो हम प्रश्न पूछेंगे उसका सही उत्तर देने वाले प्रश्नों में से ही किसी एक कमेंट का हम चयन करेंगे। साथियों, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए इस युति को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। जब भी तृतीय भाव, जो कि पराक्रम का भाव भी है, जो कि मित्रता का भाव भी है, यदि यहां पर राहु और शुक्र की युति होती है और साथ में कोई और ग्रह नहीं होता है, साथ ही यदि तीसरी या सातवीं दृष्टि शनि की सीधी और पूर्ण रूप से पड़ रही हो, तब ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में कभी भी दोस्ती तक सीमित नहीं रह पाता। उसको राहु और शुक्र जो कि संबंधों का कारक ग्रह है, राहु जो कि गलत फहमी पैदा करने, गलत रास्ते पर ले जाने, दिग्भ्रमित करने वाला ग्रह है, वो उसको दोस्ती से आगे बढ़ करके और गलत संबंधों की ओर प्रेरित जरूर करता है। साथियों, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना, बहुत दूर की सोचना और बहुत आगे बढ़ने की उसकी लालसा होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर कई बार वो इसके लिए गलत रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। श्वसन संबंधी कोई ना कोई समस्या उसको होती है, और जो वो चाहता है उसके लिए वो बहुत मेहनत करने को पूर्ण रूप से तैयार रहता है। शारीरिक जो बदन है वो उनका एकदम गठीला और सुगठित शरीर के वो मालिक होते हैं। स्वाभिमानी ज़बरदस्त ढंग से होते हैं। हालांकि अपने भाई और बहनों से उनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता। यहाँ पर सबसे जो मुख्य कार्य कर रहा है वो तो राहु और शुक्र की युति तो कर ही रही है, परंतु इसके साथ ही जो तीसरी दृष्टि है शनि की, क्योंकि ये शनि लग्न में यहाँ पर बैठ करके यदि तीसरे भाव को देखता है, तब फिर वो गड़बड़ को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर देता है। और ख़ास तौर पर ये जो दोस्ती है, ये राहु की या शुक्र की दशा या अंतरदशा में दोस्ती की मर्यादा को तोड़ करके आगे बढ़ सकती है। साथियों, आपको इस एपिसोड से कहने का संदेश यही है केवल कि यदि आप कुंडली मिलान करने जा रहे हैं तो इससे आप ज़रूर सावधान रहें, और साथ ही यदि इस प्रकार की कोई जीवन में घटना घटित हो सकती है जिसकी संभावना है, तो उसके प्रति आप सावधान रहें।
साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है। पूरे 12 भावों के बारे में हम बात करेंगे। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गौरी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गौरी जी, आपने कहा है कि तलाक का आपके केस चल रहा है, बच्चे की कस्टडी का भी केस चल रहा है, तो कस्टडी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और दूसरा विवाह कब होगा। तलाक का जो केस चल रहा है उसमें इसी वर्ष अगस्त 2020 में ही आपके पक्ष में कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। कस्टडी भी आपको ही मिलेगी बच्चे की, और साथ ही जो द्वितीय विवाह है उसके लिए आपको राहु की शांति ज़रूर करवानी चाहिए। आपको द्वितीय विवाह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का प्रश्न बहुत ही सिंपल और साधारण सा प्रश्न है कि आज जो बात की कि लग्न में बैठ करके जो शनिदेव हैं वो कौन सी दृष्टि से राहु और शुक्र की युति को देखते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।